हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। और ये इसके नोट्स आप ही की लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे आपको, बहुत ही इजी नोट्स। और आप बने रहिए साथ में, जो कि नोट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश विद हिंदी मीनिंग, यानी रोमन हिंदी में लिखे हुए, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रूरल डेवलपमेंट। Rural development refers to a continuous and long-term process of improving the quality of life of people living in rural area. Means ये हमें ये कहते हैं रूरल डेवलपमेंट्स कि जो हमें ये कंटिन्यूस ये बताता है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ किनका कंटिन्यूस प्रोसेस है, किनकी क्वालिटी को सुधारना है हमें। जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल मीन्स गांव, और जो अपने गांव में रहते हैं उनकी क्वालिटीज में इंप्रूविंग करना, यही हमारा रूरल डेवलपमेंट्स है। It includes the overall development of villages in terms of economic growth। यानी इसका मेन ऑब्जेक्ट्स जो है डेवलपिंग करना, विलेज को डेवलप करना और गांव की विलेज की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर लिविंग कंडीशंस, यानी लोगों का सोशल प्रोग्रेस हो, वो बेटर हो, लोगों के रहने का जो स्तर है, लेवल है, वो उनकी कंडीशंस में बेटर आए। रूरल डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू एग्रीकल्चर। जो रूरल डेवलपमेंट जो हम लोगों के बीच में एक चलता है कि रूरल में यानी गांव में सिर्फ एग्रीकल्चरल ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस मीन्स बट इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स लाइक टू इंक्रीजिंग इनकम ऑफ रूरल पीपल, यानी जो गांव के लोग हैं उनकी इनकम में भी इंक्रीजिंग हो, यही रूरल डेवलपमेंट का मेन एम है। और रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो गरीबी है गांव में उसको कम करना, और जो लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम दिलवाना, ये भी रूरल डेवलपमेंट्स का पार्ट है। इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यानी जो विलेज जो हैं, जो अपने रूरल एरिया हैं, वहाँ के लोगों की एजुकेशन में इम्प्रूविंग करना, और हेल्थ केयर, जो ज़्यादा बीमार हैं, यानी गांव की कंडीशंस, जो विलेज की कंडीशन सही नहीं है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, जिससे कि उनका एजुकेशन में इम्प्रूव हो और हेल्थ केयर में इम्प्रूव हो। अब नेक्स्ट डेवलपिंग रोड्स, यानी डेवलपिंग रोड्स, जो रोड्स हमारी कच्ची हैं उनको पक्की करना। इलेक्ट्रिसिटी, जिन एरियाज में लाइट, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां तक लाइट्स को पहुंचाना। इरिगेशंस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे ना अपना कि कोई जो भी सिंचाई जो होती है हम लोगों का, जैसे खेत में पानी जो लगाया जाता है, तो अगर हम लोग नेचुरली अगर पानी नहीं दे पाते हैं, जैसे कोई बारिश नहीं हुई उस एरियाज में, क्या हुआ है कि पानी को अपना आर्टिफिशियल तरीके से खेतों को पानी देना, जैसे ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया, या फिर अदर कोई भी प्रोसेस हो, तो उसे इरिगेशंस कहते हैं। क्रिएटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, जैसे कि लोग कोई कहीं पे काम करेंगे और उससे उनका क्या होगा कि बढ़िया तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इंश्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर वीकर सेक्शन, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए सोशल जस्टिस करना। थस रूरल डेवलपमेंट मीन्स मेकिंग रूरल एरिया सेल्फ रिलियंट, मॉडर्न एंड प्रोस्पर्स। मीन्स रूरल एरियाज के जो सेल्फ रिलियंट हैं उनको डेवलप करना, उनको मॉडर्न बनाना, जैसे जो हमारे गांव में ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है उसको इम्प्रूव करना, और लोगों के जो जीवन का लेवल है, जो लाइफ स्टाइल है, उनमें इंक्रीजिंग करना, इम्प्रूविंग करना। अब देखिए ये मैंने इंग्लिश में मीनिंग दी, अब देखिए आप इसके हिंदी, रोमन हिंदी में मैंने दे दिया, इसको आप समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को लगातार सुधारना। इसमें गांव का समग्र विकास, यानी पूरा विकास हो, और जैसे आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकली विकास, सोशल सुधार, और लोगों की सुविधा बढ़ाना, यानी लोगों में सुविधा बढ़ेगी और जिससे कि लोग डेवलप होंगे। रूरल डेवलपमेंट सिर्फ खेती तक सीमित नहीं, यानी एग्रीकल्चरल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के का विकास भी आते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है गांव को
सेल्फ डिफेंस बनाना, यानी सेल्फ डिपेंड बनाना, हर एक आदमी वहां पे रह के अपने आप खुद पैसे को अर्निंग करने के सोर्स को अचीव कर सके और हर कोई डेवलप हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर द गोल्स दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग रूरल लाइफ, यानी इसका मेन गोल्स क्या है? फर्स्ट, कि जो हमारी जो रूरल लाइफ है उसमें इम्प्रूविंग करना। Since a large population of India lives in villages, rural development becomes essential for inclusive growth। जो हमारी ज्यादातर जो जनसंख्या पॉपुलेशन वो कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है। और जब गांव में रहती है तो उनको क्या करना भाई? ग्रोथ करना। जब ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो तभी तो वे अपना लाइफ स्टाइल जो है इंप्रूव कर पाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड राइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस, गांव की जैसे ओल्ड टेक्निक है उसको खत्म करके जिससे कि उनका प्रोडक्शंस में इंक्रीजिंग हो, एग्रीकल्चरल एरियाज में इंक्रीजिंग हो, एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों को काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना, जैसे मनरेगा हो गया और कई ऐसे प्रोसीजर जो हैं गांव में चलते हैं जिससे कि लोग को काम मिले। और अगर डेवलपमेंट होगा वहां पे कोई ना कोई फर्म लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, तो लोग वहां पे काम करेंगे, तो इसलिए उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जब विलेज डेवलपमेंट होगा, लोगों को सब सुविधा मिलेगी, तो जो गरीबी है वो हमारे देश की कम होगी, यानी गांव की वहां के विलेज की जो की पॉवर्टी जो है वो कम होगी। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, यानी एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग एंड सैनिटेशन की इनको अवेलेबिलिटी कराना, डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन, यानी जो कमजोर हैं, यानी जिनके बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूविंग करना। रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव्स अब हिंदी में देख लीजिए, है गांव के विकास के लिए बनाए गए मुख्य ऑब्जेक्ट। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चरल्स, यानी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शंस को बढ़ाना, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज देना, जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक सुविधाएं देना, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे गांव में डेवलपिंग करना, रोड पक्की बनाना, या फिर और भी जैसे पानी की सप्लाई देना, ये चीजों के लिए डेवलपिंग करना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीन्स राइजिंग द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इसके नेम से ही सीधा है कि इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि हमारी जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का उसको राइज करना, उसको इंक्रीज करना। पर हेक्टर बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड, यानी अब मॉडर्न मेथड को यूज करना, जैसे ओल्ड मेथड्स को खत्म करके न्यू मेथड से, न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शंस करना। जैसे अब क्या है, हर एक मशीनों से कोई प्रोडक्शंस होने लग पड़ा है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल इंडिया, यानी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन से मेन पेशा है। सो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी हेल्प्स फार्मर्स अर्न हायर इनकम, यानी जब हमारे एग्रीकल्चर में इम्प्रूविंग होगी तो फार्मर्स की इनकम बढ़िया होगी। नई टेक्निक से गन्ना बोना, नई टेक्निक से धान बोना, तो ऐसे क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो उनकी इनकम भी ज्यादा होगी। इट कैन बी अचीव थ्रू बेटर सीड्स, HYV सीड्स, यानी उनको नई किस्म के सीड्स देना, बीज दिलवाना। जैसे गेहूं अगर हम नई किस्म के बीज बोते हैं तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो ओल्ड के वैरायटी होगी गेहूं की उसका जो होगा प्रोडक्शन वो कम होगा। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, यानी पानी के सिस्टम जो है उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करवाना, जैसे आजकल ट्यूबवेल चल रहे हैं या और भी कई सिस्टम से, तो इससे हम लोगों का क्या है एग्रीकल्चर में जो होगा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यानी फर्टिलाइजर्स क्या है, जो खाद्य उपलब्ध कराना, पेस्टिसाइड यानी जो अपनी जो फसल्स हो है, क्रॉप्स जो बीमारी लग जाती है उनको पेस्टिसाइड अवेलेबल करवाना जिससे कि प्रोडक्शंस ज्यादा हो। एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर पर रिसर्च करना जिससे कि हर कोई उसका जो है फैसिलिटीज को लेके और उसमें क्या है अपने प्रोडक्शंस में इंक्रीजिंग कर सके। गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड सपोर्ट, जैसे कोई भी किसी ने
कोई इम्प्लीमेंट लेना है या इक्विपमेंट खरीदना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है और सपोर्ट करती है। हायर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन, यानी जो हायर प्रोडक्टिविटी जो होगी वो रूरल को यानी गाँव को समृद्ध करेगी और उनमें डेवलप करेगी, और वहाँ पे जो पॉवर्टी जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो यही चीज इसमें हिंदी में दे रखा है, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद में कि आप देखिए नई टेक्नोलॉजी यूज करना, सरकारी सपोर्ट्स एंड प्रोडक्शंस इंक्रीजिंग, एंड जो आपकी जो है क्रॉप की जो सिंचाई यानी कि जो वाटर सप्लाई सही ढंग से देना, HYV बीज का यूज, तो ये इसके बेनिफिट्स है। अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवहुड, alternative means of livelihood refers to non-agricultural activities that provide employment in rural areas, यानी एग्रीकल्चरल्स के अलावा जो हम फैसिलिटीज रूरल एरिया को देते हैं वो कौन सा है। सिंस एग्रीकल्चर इज सीजनल, यानी एग्रीकल्चर जैसे अगर गन्ना बोया इस साल बोया तो उसका पैसा हमें अगले साल आना है, धान बोया तो उसकी फसल 6 महीने बाद कटनी है। तो रूरल पीपल नीड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम सच एज डेयरी फार्मिंग, उनको कहेंगे भैया आप डेयरी फार्मिंग खोल लो और जिससे इनकम आपकी रोज होगी, मिल्क की सप्लाई दोगे तो आपको क्या है पैसा आएगा। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में जैसे क्या हो गया कि कोई भी जैसे मुर्गी पालन हो गया या फिर आपने पिगरी खोल लिया, तो इस टाइप से जो है कि आप एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। फिशरीज यानी मछली पालन, यानी जो तालाब में मछली पाल ली उससे बेनिफिट्स लेना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी कोई इंडस्ट्रीज लगा ली जिससे आपका पैसा आने लग पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बना के सामान कुछ बेचना। रूरल टूरिज्म, यानी ये रूरल टूरिज्म करना, लोगों को वहां पे घूमने के लिए कोई ऐसी प्लेस बना देना जिससे कि बाहरी लोग आएंगे तो जिससे डेवलपिंग होगा। दिस रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रेशर्स ऑन एग्रीकल्चर, ये सारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रेशर जो होता है एग्रीकल्चर इसको क्या करता है वो कम करता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का मतलब है खेती के अलावा अन्य रोजगार की सेवा देना। खेती एक सीजनल काम है, इसलिए रूरल लोगों को दूसरे काम भी चाहिए जैसे डेयरी और पशुपालन, मछली पालन, कुटीर उद्योग यानी जो आपके हैंडीक्राफ्ट वर्क, इससे बेरोजगारी जो होती है कम होती है और एग्रीकल्चरल पर प्रेशर भी कम होता है। इससे जो हमारे यहाँ जो अगर लोग इन पे काम करेंगे तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर से लोग पे जो प्रेशर जो है वो कम होगा, लोग एग्रीकल्चरल को छोड़ के इन पे लगेंगे और इनको क्या है पर डे के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट्स हैं। कहाँ के लिए रूरल के लिए। रूरल डेवलपमेंट एम्स इंक्रीज लिटरेसी रेट्स, यानी जो अनपढ़ता जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या है क्या करना कि उनमें लिटरेसी को बढ़ाना, जो कि लोग अपने किसी लेवल पे पढ़ लिख कर और किसी रोजगार को पा सके और एम्प्लॉयमेंट को पा सके और नई टेक्निक से अपने एग्रीकल्चरल्स को सेटअप कर पाए। प्रमोट फीमेल एजुकेशन, जिससे गांव में क्या होता है कि औरतें लेडीज जो होती हैं बच्चे लड़कियों को कम पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो इनको प्रमोट करना कि भाई लड़कियों का भी बराबर का हक है। प्रोवाइड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी गांव में स्कूल और कॉलेजेस ओपन करवाना। इम्प्रूव हेल्थ केयर और सर्विसेज, हॉस्पिटल यानी आपके जो फर्स्ट एड है उनको अवेलेबल करना। बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इंश्योर सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी उस एरियाज में क्या है गांव में क्या करना सैनिटेशन करना और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिले। ए हेल्दी एंड एजुकेटेड रूरल पॉपुलेशंस, लोगों के लिए हेल्दी एजुकेटेड रूरल पॉपुलेशंस हो और सारे उस एरिया के लोग एजुकेटेड हों। कंट्रीब्यूट्स मोर इफेक्टिवली टू डेवलपमेंट, इससे क्या होगा कि हमारा जो एरिया जो है रूरल जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। यही मीनिंग्स इसके हिंदी में दे रखे हैं तो इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू मेजर्स टेकन टू इंश्योर इक्विटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिमूव इनइक्वलिटीज एंड रूरल सोसाइटीज। अब देखिए
लोगों में जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको इक्विटेबिलिटी करना, इक्वल करना कि लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन प्रोवाइड करवाना। रिमूव इनइक्वलिटीज इन रूरल एरिया, जो जो इनइक्वलिटी सोसाइटीज है तो उनको क्या करना, उनको इक्वलिटी करना कि सबके पास बराबर की जमीन का हिस्सा दिलाना, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिलवाना। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड एबोलिशंस ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी जो जमींदारी सिस्टम है इसको खत्म करना। रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, यानी जो लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, लैंड नहीं है, उनको लैंड प्रोवाइड करवाना। प्रोवाइडिंग ऑनरशिप राइट्स टू टेनेंट्स, जो सही उनके जो मालिक हैं उनको ऑनरशिप प्रोवाइड करवाना। कंसोलिडेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग, जैसे चकबंदी हो गई, इन चीज़ों पे वर्क करना। लैंड रिफॉर्म्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सप्लोटेशंस, यानी जो लैंड रिफॉर्म्स है यानी जो जमीनी सुधार है इसमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ करप्शन जो है उसमें कमी आएगी। एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, लोगों में क्या होगा, सोशल जस्टिस में इम्प्रूविंग होगी। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है जमीन का न्यायपन, वितरण और रूरल सोसाइटीज में इनइक्वलिटी को कम करना। इसमें शामिल है जमींदारी प्रथा का अंत, यानी जमींदारी प्रथा को अंत करना, जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको जमीन देना। टेनेंट फार्मर्स को अधिकार देना। छोटी जो होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, यानी जो छोटी छोटी जो जमीनें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना। लैंड रिफॉर्म से जो शोषण जो है लोगों का वो कम होगा और सोशल जस्टिस बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द बैकबोन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इरिगेशन फैसिलिटीज यानी पानी की फैसिलिटीज, फसलों को दिलवाना। रूरल बैंकिंग एंड क्रेडिट, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, यानी यहाँ पे लोग अपने माल को यानी अपनी फसल को स्टोर कर सके और सेफ्टी से रख सकें। कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट, यानी लोग अपना मैसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकें और इंटरनेट की फैसिलिटीज ले सकें। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट्स विलेजेस, या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बढ़िया रोड्स जो है एक विलेज से दूसरे विलेज से जोड़ेगी, शहर की ओर जोड़ेगी, जिससे लोग जल्दी से जल्दी अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकेंगे। टू मार्केट्स एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, और मार्केट्स करना जिससे कि हर कोई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सीड्स जल्दी ले ले और दवाइयों को सही ढंग से ले ले और अपने प्रोडक्शंस करे, इंक्रीज करेगा और आराम से उस प्रोडक्शंस को किए हुए प्रोडक्ट को आसानी से अपना फार्मर उसको बेच सके। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब है गांव की बेसिक सुविधा का विकास, सड़क हो गई, बिजली हो गई, सिंचाई, बैंक और क्रेडिट सिस्टम, स्टोरेज, इंटरनेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से गांव मार्केट से जुड़ता है, यानी जो गांव जो है मार्केट से जुड़ेगा और डेवलपमेंट फास्ट होगा। नेक्स्ट, पॉवर्टी एलिवेशंस। पॉवर्टी एलिवेशंस मींस रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम चलाए जो गांव की जो विलेज की जो गरीबी है वो जल्दी कम हो जाए, उसको कम किया जाए, यानी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर मेजर्स, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होगा और लोगों का वेलफेयर होगा। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर इंक्लूडेड मगनरेगा, ठीक है, जिसमें हैंडीडेट्स की फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। रूरल हाउसिंग स्कीम्स, लोगों को पक्के घर बनवाना। सब्सिडीज फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फ्री में लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स करना। दीज मेजर्स इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पुअर, यानी जो लोग जो हैं गांव के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड जो होगा वो इम्प्रूव होगा। अब इसके बाद में ये हिंदी में मीनिंग दे रखी, देख लीजिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स रूल्स डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स एक्सेस टू नॉलेज, यानी अब टेक्नोलॉजी आई है, लोगों को क्या पता चल जाता है, वेदर का पता चल जाता है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो उसके हिसाब से फसल को अपने संभाल सकते हैं। अपडेट्स क्रॉप इंफॉर्मेशन एंड मार्केट प्राइसेस,
यानी लोगों को मार्केट की प्राइस का पता लग जाता है कि किस जगह पे कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, कहाँ पे कौन सा सीड्स हमें सस्ता मिलेगा। तो ये किससे इनको पॉसिबल हुआ? ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। आईटी इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी बढ़िया किस्म के अगर हम बीज मिलेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी। रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे जो क्षेत्र के रूरल जो गांव जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। कम्युनिकेशंस एंड अवेयरनेस, वहाँ पे लोगों में कम्युनिकेटिंग की भावना बढ़ेगी और वहाँ पे जागरूकता आएगी, लोगों को नॉलेज मिलेगा कुल मिला के। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, यानी वहाँ तक गवर्नमेंट की स्कीम अवेलेबल होगी। आईटी रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसानों को मिलती है मौसम की जानकारी, फसल की बीमारी का सॉल्यूशंस, मार्केट प्राइस अपडेट्स, गवर्नमेंट स्कीम अवेयरनेस। आईटी से रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, यानी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स के बारे में हमें पता लगेगा कि कौन सी गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही है। यही है एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल क्रेडिट। व्हाट इज रूरल क्रेडिट्स? Rural credits refers to financial assistance provided to farmers for agricultural and allied activities। यानी रूरल क्रेडिट्स से जो फाइनेंशियल्स जो हेल्प मिलती है किनको, फार्मर्स को, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चरल जो है फसल्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपनी इंप्रूवमेंट कर सके। फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर, फार्मर्स को किसके लिए क्रेडिट चाहिए, उधार पैसा किसके लिए चाहिए? तो जब क्रेडिट किसके लिए जाएगा? सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर आज आपको फसल बोनी है, आपके पास पैसा नहीं, तो आप वहां से उधार ले सकते हैं। जैसे मशीनरी लेना हो, इरिगेशंस यानी पानी की कोई सुविधा उपलब्ध करवानी हो, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग यानी अपनी फसल की कटाई से रिलेटेड या उनको बेचने से रिलेटेड, तो फार्मर रूरल एरिया में क्या इससे पैसा उधार ले सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग। तो क्रेडिट से क्या है, आप अपनी फार्मिंग को लाइफ लाइन पे ला सकते हैं। और इसमें क्या, रूरल क्रेडिट का मतलब है किसानों को खेती के लिए लोन प्रोवाइड करना। किसानों को लोन चाहिए, बीज और खाद चाहिए, मशीनरी चाहिए और सिंचाई के लिए, फसल बचाने तक खर्च के लिए क्रेडिट फार्मिंग के लिए लाइफलाइन है। टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट, अब देखिए टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रेडिट में और इनका पर्पस जो है, लोन पीरियड, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब देखिए इसके जो इनके जो है कौन कौन से होंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट की। पहली बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता है ये किस लिए लिया जाता है? फॉर ट्रैक्टर और लैंड और ट्यूबवेल्स के लिए अगर हम लोग पैसा उधार लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 5 to 20 ईयर्स। मीडियम टर्म क्रेडिट, जैसे हमने कोई मशीन खरीदनी है वेल्स के लिए या जो कोई फेंसिंग करनी है, खेत के चारों तरफ से हमें किस तार लगानी है इस टाइप से जानवरों से बचाने के लिए, ये 1 से 5 साल तक के लिए लिया जाता है। ये शॉर्ट, फिर उसके बाद में आता है ये मीडियम टर्म के बाद में आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेता है, अगर कोई सीड्स लेनी है, फर्टिलाइजर से लेना है या कोई छोटा मोटा टूल्स लेना है तो 6 से 12 महीने तक के लिए जो हम लोन लेते हैं वो शॉर्ट टर्म में आता है। यही चीज आपकी ही इसको रोमन हिंदी में दे रखा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो कौन कौन से कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, कौन कौन से सोर्सेज हैं? पहली बात तो अगर आपको पैसे की जरूरत है फसल के लिए, क्या होगा? ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है? मनी लेंडर्स, यानी मनी लेंडर्स जो है, ठीक है। और जो लोगों को पैसा उधार देते हैं, जैसे बनिया हुआ, जहाँ आड़ती हुआ, जहाँ किसी इस पर्पस के लिए पैसा देते हैं कि आपको आगे फ्यूचर्स में इसको रिटर्न करोगे, और ये ब्याज रेट जो होते हैं हैवी लगाते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से पैसा ले सकते हो, अपने रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हो। लैंडलॉर्ड, जो जमींदार होते हैं उनसे पैसा उधार ले सकते हैं। ट्रेडर्स, कमीशंस एंड एजेंट्स, यानी एजेंटों से आप पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस में जैसे साहूकार हो गया, ठीक है, जो ब्याज पे पैसा देता है। दोस्त और रिश्तेदार हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, ट्रेडर्स और एजेंट्स हो गया। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, इसका पर्पस क्या है? एग्रीकल्चरल्स के लिए लोन प्रोवाइड कराना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और ये चीजें आपका क्या है, जो क्रेडिट को प्रोवाइड करवाती हैं। अब इसके बाद में
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ रूरल पीपल हु contribute small saving and provide loans to members. They promote थ्रिफ्ट एंड माइक्रो क्रेडिट। यानी ये क्या करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, ये पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और स्मॉल सेविंग करते हैं, और जो इसके मेंबर्स होते हैं इन्हीं को ये पैसा उधार देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में पर्पस ऑफ बोरोइंग्स। ये बोरोइंग्स का क्या पर्पस है? प्रोडक्टिविटी बोरोइंग्स, लोन्स फॉर सीड्स, फर्टिलाइजेशन, मशीनरी इटीसी, इसके लिए पैसा लेना। अनप्रोडक्टिविटी बोरोइंग्स, लोन्स फॉर मैरिज, फेस्टिवल, सोशल फंक्शंस, इनके लिए पैसा उधार लेना। ठीक है, फेस्टिवल्स है, सोशल फंक्शन है, कोई लोन्स, कोई घर पे कोई मैरिज है उसके लिए लोन्स लेना, और कोई वैसे मशीनरी के लिए लोन लेना, फर्टिलाइजर्स के लिए लोन लेना। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको असेंबल करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना और प्रोसेस करना, उनको पैक करना प्रोडक्ट को, उनमें ग्रेडिंग देना, लेवलिंग देना, जिससे कि आसानी से आपका प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाए और ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, ये काम होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब है क्रॉप्स को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत क्रेज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग विच अवॉइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड यूजेस नेचुरल इनपुट्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, इसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है और नेचुरल इनपुट्स को यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा इको जो सिस्टम जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, और इसका केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता, इसमें नेचुरल इनपुट्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, चीपर एंड इको फ्रेंडली इनपुट्स, यानी ये एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, जो हमारी जो इससे इनकम जो है हम इसको एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो क्रॉप है, जो फसल है, इनका फॉरेन में बहुत क्रेज है, आप इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोर लेबर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी जो भी प्रोडक्ट तैयार होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ताकत वाले होंगे। ठीक है, इसमें सस्ते और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनपुट्स हैं। एक्सपोर्ट से इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फूड ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके क्या यहाँ पे इतने फायदे हैं, वहाँ पे इतनी कमियाँ क्या हैं। लोअर यील्ड्स इन इनिशियल ईयर, यानी जो इससे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो बहुत ही कम होता है, लोअर होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और शॉर्टर सेल्फ लाइफ, यानी ये बहुत कम समय के लिए ही होता है। लिमिटेड चॉइस ऑफ सीजन क्रॉप्स, जो जो इनके लिए जो ऑफ सीजन क्रॉप्स होते हैं उनके लिए बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ पड़ती हैं और तभी उनकी फसल होती हैं। शुरू के सालों में ये यील्ड कम होती है और जिससे लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सेल्फ लाइफ कम होता है, ऑफ सीजन क्रॉप्स लिमिटेड होती हैं। और इसका फाइनल जो कंक्लूजन्स क्या है, रूरल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ बिकॉज विलेज आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। यानी ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, और इसमें क्या है, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि गांव भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वे जरूर कर दें। और इसमें मैं आपको कंटिन्यूस बहुत ही इजी तरीके से नोट देता हूँ, बस आप इतना लिख लीजिए और इसी से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस कर लीजिएगा। यही बहुत ही इजी नोट्स है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।